नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, खोरठा लोक कथा का सीरीज चल रहा है और लोक कथा के सीरीज में हम लोगों ने कई और लोक कथा को देख लिए हैं और आज उसी सीरीज का अगला जो टॉपिक है धनक धदनी, संकलनकर्ता शांति भारत के द्वारा संकलन किया गया। यह खोरठा का बड़ा ही बढ़िया लोक कथा के रूप में जाना जाता है और इस लोक कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस बारे में आपके पास सवाल पूछे जा सकते हैं। इस कहानी का या इस लोक कथा का एक और पहलू है जिसे आपको जानना होगा और वह पहलू है कि किसने किससे क्या कहा, मतलब क्या ककर संगे की कहले। तो उसको भी हम लोग साथ साथ में लेके चलेंगे और पूरा पीपीटी जो आपका बना है उसमें उस चीज को फोकस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कथानक है या जो लोक कथा को कहने वाले हैं और जो संकलन करता है शांति भारत जी, बहुत ही बढ़िया से इसे समझाए हैं कि कौन कौन से इसके पात्र हैं और इस लोक कथा में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर देखेंगे एक बूढ़ी माँ है, उसका एक बेटा है चमटू, वो बाजार जाता है और एक बंदर खरीद के लाता है और बंदर के कृपा से किस प्रकार से इन लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति आ जाती है और उस संपत्ति के आधार पर वे अपने जो समाज में जहाँ से वह से तिरस्कार मिल रहा था उस समाज में वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित बन जाते हैं। परंतु जब वो प्रतिष्ठा पा लेते हैं तो फिर से उस बंदर को ही भूल जाते हैं जिन्होंने इनके लिए इतना धन को अर्जित किया था। और इसी बंदर का जो दुख का कहानी है अंतिम में दिखाया गया है, लेकिन उसके पहले एक गरीब जो है माँ पुत्र का बात हुआ है, बीच में फिर वे लोग अमीर हो जाते हैं, फिर अंततोगत्वा उनका अंत किस प्रकार से होता है उसी को हम लोग आज देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है धनक धदैनी। धनक धदैनी मतलब होता है धन का जो है बहुत ज्यादा घमंड करना या धन पाने के बाद लोग का जो आचरण में चेंज होता है उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर एक आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये लोक कथा है और चूंकि लोक कथा का कोई रचयिता नहीं होता है इसलिए हमने शांति भारत जी को संकलन करता कहा है और हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस लोक कथा के तहत धनक धदैनी को। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जब आप समझ जाइएगा ना तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। एगो गाँव एगो बूढ़ी हली, ओकर साधक एगो बेटा हल चमटू। चमटू पात्र है, यहाँ पर पात्र लिख लेंगे, चमटू पात्र है। भूखे दुखे कोनो रकम दियो, साग मारे दिन काटा हला। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा के एगो टाका दे के कहले, नूनू बाजार जो और कोनो व्यापार कर, नहीं तो की कर घर चलते। कहने का मतलब है यहाँ पर कि एक गांव था और उस गांव में एक माँ और एक बेटा रहते थे। माँ बूढ़ी थी और बहुत ही गरीबी में उनका जीवन बसर चल रहा था। उसी गरीबी के बीच में उसकी माँ जो है एक रूपा मतलब होता है चांदी, और चांदी का एक सिक्का देके अपने पुत्र को बोलता है कि बेटा देखो जाओ बाजार, और नूनू मतलब होता है बच्चा, अपना बेटा को ही बोला जाता है यहाँ पर खोरठा में। तो बाजार जो आर कोनो व्यापार कर, कुछ व्यापार करो, नहीं तो कैसे घर चलेगा। ये रूपा का टाका लेके चमटू हाट गेल। सारा दिन हाटे दुकानदारी देखे के चमटू थक गेल, ताओ कोनो चीज ओकरा पसंद नहीं भेले। बेचारा करत तो करत की, छूचे हाथ घर घुरले, मायक दुंदरनी सुने हते, तखन ढेर बूझ बाज के देख ले आर गिरती बेरे पटाई सोटाई के एगो बांदर किनल आर मुंह अंधरे घर घुरल। इसका मतलब होता है कि 1 रुपया जो मिला था, उसका जो चांदी का सिक्का मिला था, उस सिक्का को लेके वो पूरा दिन भर बाजार में घूमता है और दिन भर बाजार में घूमने के बाद भी उसे कोई चीज ऐसा पसंद नहीं आता है कि जिससे कि वह व्यापार कर सके या आगे अपना जो है कार्यक्रम कर सके। कोई चीज समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम होने के बाद वह क्या करता है, लास्ट में कुछ नहीं मिलता है तो एक बंदर खरीदता है
और धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, अपना घर आता है। क्योंकि वह जान रहा है कि अगर कुछ नहीं लेके जाएंगे तो उसकी माँ जो है उसे बहुत डांटेगी और फटकार लगाएगी। इसलिए दुंदरनी मतलब होता है डांट फटकार लगाना। तो माँ का जो डांट फटकार है वो सुनना पड़ेगा, इसलिए कुछ तो न करना है। तो वह एक बंदर खरीद लेता है। अब घर लेके आता है तो बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लगले। बेटा जब बंदर खरीद के लेके आया तो नॉर्मल लोग क्या करेंगे, अपना बेटा को डांटने लगे और कहने लगे हाय रे कुलंगार, हाय भतवा ई बांदरटा की करबे, एहे लूरी तोर बाप ढोकसा आधे दिने टिंग रहलो और तोहे सही डहर चलने धर ले। इतना कही के जे उसका माँ है वो भीतर तरफ चल गया, छमक के भीतर तरफ चल गया, भीतर बाटे ढूक ली। कहने का मतलब यहाँ पर भी यही है कि इस जो बंदर वो खरीद के लाया उस बंदर के कारण उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये कुलंगार है, तुम कुलंगार है, क्या बोले थे क्या खरीद के लाया है, इससे क्या फायदा हम लोग को है इस बंदर से। इसी तरह से तुम्हारा बाप भी था, उसके चलते हम लोग आज गरीब हैं। मतलब जितना गाली गलौज करने का है वो सब कर देता है और बोलता है तुम भी, लास्ट में बोलता है तुम भी अपना बाप के ही रास्ते पे चल रहा है, और इस तरह से गुस्सा के घर का भीतर चली जाती है। तो यहाँ पर एक चीज होता है, किसने क्या कहा, हाय रे कुलंगार, हाय भतवा ई बांदरटा की करबे, किसने कहा, तो चमटू की माँ ने कहा। चमटू की माँ ने कहा। किससे कहा, तो चमटू से कहा। किसके बारे में कहा, तो बंदर के बारे में कहा। ये सारी चीजें आपके प्रश्न बन जाते हैं इस प्रकार से। चलते हैं आगे, देखते हैं। बेचारा चमटू तो सुखाई गेल, एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थैक मोर के कते हुबे एगो बांदर आनल, ऊपर से मायक बोली सुन के अथिर भई उठल। चमटू के कांदू कांदू देख के बांदर बूढ़ी ठिने गेल आर कहल। फिर से एक क्वेश्चन आएगा, बंदर क्या कहता है, यह वाक्य किसने कहा है। चमटू जब माँ का यह रूप देखता है तो उसको बहुत जबरदस्त दुख पहुंचता है और मन मन में रोने लगता है कि हम कितना मेहनत करके एक बंदर खरीद के लाएं और मेरी जो माँ है यह समझ नहीं रही है कि इससे हमको क्या फायदा होगा या क्या घाटा होगा। बूढ़ी ठिने तब उसका जो बंदर है वह देख लेता है कि चमटू रो रहा है, तो वह चला जाता है उसकी माँ के पास और उसको समझाने के लिए बोलता है। क्या कहता है, माए, वो भी माए ही बोलता है। चमटू के नाय धमकाही हम खूबे सोना रूपा आइन देवो। बोले चमटू के तुम मत डांटो, हम तुम्हारे लिए सोना और चांदी लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे वो तुमको नहीं देखना है। फिर क्या कहता है, दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत दूर एगो राजा के महले गेल। एगो गांठे मने के मथन सोना रूपा बांधल आर घर आन के बूढ़ी के दे दिल। बूढ़ी एते सोना रूपा देखी के गदगदाए उठली और चमटू के तो चुमक मारी तड़े नहीं और बांदरों के बेटा बेटा कहे लागली। वैसने बांदर कहियो रूपा टका आने लगल तो कहियो मूंगा मोती आने लगल। अब बंदर जब वो देख लिया था कि चमटू को बहुत डांट मिल रहा था, तो ऐसे में क्या किया, बंदर जो दूसरा दिन है वह सुबह सुबह निकल गया घर से, और घर से निकल गया और चला गया एक राजा का महल में। बहुत दूर जो राजा का महल है वहाँ चला गया। वहाँ से वह ढेर सारा चांदी का और सोने का जो आभूषण है उसका गठरी लेके भाग आया, यानी कि चोरी करके ले आया और आके दे दिया किसको, चमटू का माई को। तो चमटू का माई बहुत खुश होता है और खुश होने के बाद क्या कहता है कि हाय बेटा बहुत बढ़िया तुम काम किया है। हमेशा देखिएगा इस टाइप का चीज़ें होती है, जब आप कोई काम करने का सोचते हैं और वह काम थोड़ा सा समाज के विपरीत होता है तो लोग आपके प्रति बहुत सारी आवाज़ें उठाने लगती है। वही लोग जब उसी काम के साथ में आप तरक्की कर जाएंगे तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव फिर वही बदल जाएगी कि ना वो ठीक कर ले। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रहा है। अब क्या कर रहा है, अब चमटू का माँ जो है चमटू को बहुत प्यार करने लगा। जो डांट रही थी वह चमटू को अब बहुत प्यार करने लगती है और कहने लगती है वाह बेटा तुम तो बहुत बढ़िया चीज़ लेके आया है। जो इतना धनवान चीज़ लेके आता है, सोना चांदी चोरा के लेके आया, कहीं से भी लाया है, लाया तो है, काम तो करके लाया है। अब इस चीज़ को देखने के लिए बंदर को भी अब मान सम्मान मिलने लगता है, यानी कि उसकी माँ
बेटा को भी मान सम्मान देने लगती है और बंदर को भी, क्योंकि बंदर के माध्यम से ही वह जो धन जो संपत्ति है वह आया था किसके माध्यम से, तो बंदर के माध्यम से ही। तो बंदर को भी पूरा तारीफ करने लगती है। अब देखते देखते बांद्रक प्रतापे चमटू राजा बन गल। पवार घरे जगह बोड़ बोड़ाई गढ़ गुड़ा बन गल के तैयार भे गेल। लाखे कारोबार चले लागले, घोड़ा हाथी आर भर गेल, दूधक बान बहे लागले। गाँव कते कते लोग चमटूक घरे मुनिस खाटे खातिर हामा गोड़ी दिए लागला। परक खाई के परकैल पुरोहित बुलेन तो पूजा पाठक खातिर चमटूक घरे नाका दौड़ी करे लागला। रसे रंगे डूबल चमटू उधम साण रकम घूरे लागल और बूढ़ी के शान तो देखे के नियर। बूढ़ी बांद्रे खातिर एगो रूपा के खाटी बनाई दिले और दुलार प्यार से ओकरा खीवे पीवे लागले। चमटू घरे ताम झाम देख के आस पास के लोग मुड़े हाथ ले लेला और कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांद्रे बूढ़ी के आपन ठिन देख के कहले। पूरा लाइन बाय लाइन समझेंगे, सिर्फ एक बार सुन लीजिए। देखते देखते बांद्रक प्रतापे चमटू क्या हो गया, राजा जैसा बन गया। पवार का घर था जो कुटिया जैसा बना हुआ घर था, वह घर अब महल बन गया। लाखों कारोबार चल रहा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया वो, और बहुत लाखों का कारोबार चलने लगा। घोड़ा हाथी सब चीज इसका घर में आ गया। दूध की नदियां इसका घर में बहने लगा। गाय बहुत सारा रख लिया। गांव का जो लोग चमटू का घर में आने खोज रहा था कि कुछ काम में भी रख ले चमटू, तो उस तरह का चमटू के खातिर जो है आना चाहता था। जो पंडित जो पूजा पाठ करते हैं वे लोग भी चमटू को क्या कर रहे थे कि काश इसका घर में पूजा पाठ करने के लिए मिलेगा, और वे लोग भी पूजा पाठ करने लगता है। कहते हैं इस प्रकार से चमटू का शान जो है वह बढ़ गया, और बूढ़ी जो है वह भी राजा महारानी की तरह रहने लगी। यही सब कारण से, चूंकि जान रही थी कि यह सब जो प्रताप है वह उस बंदर का प्रताप है जिसने इसे धन दिया है, तो बंदर के लिए भी यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने बंदर के लिए भी जो है एक खटिया बनाया। जो खटिया क्या था, चांदी का खटिया बना दिया। उसको खिलाने पिलाने लगा, बढ़िया से रखने लगा बंदर को, और बूढ़ी उसको हमेशा अपने पास रखता और प्यार करता था। एक दिन क्या हुआ, बंदर जो है बूढ़ी को बुलाया और बोला, फिर से यहाँ पर देखिएगा, माय अबरी दादाक बिहा दियक चाही, काइल हम एक ठिन कन्या देखे जीवो, तनी झलफले जलपान कर दी है। बोल रहा है कि अब वही बंदर बोल रहा है। बंदर चूंकि उसको उस चमटू की माँ को अपना ही माँ बोलता है, और चमटू को दादा बोलता है। तो बंदर बोलता है कि माय काल हम चमटू के खातिर एगो कन्या देखे जीवे, तो बिहान जल्दी उठा दिए, मतलब सुबह में जल्दी उठा देना, और हम थोड़ा जल्दी जलपान भी करा देना। जलपान कहते हैं सुबह का जो नाश्ता हम लोग कहते हैं उसी को जलपान कहा जाता है, करा देना ताकि हम जल्दी जा सकेंगे। उसके बाद का कहानी यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है, और यहीं से सारी चीजें चेंज होती है। दोसर दिन जलपान करके बांदर झलफले घर से बहराइल आर बैराक चाक बजते एगो राजे गेल। बांदर के खूब मान सम्मान भेले। दूसरा दिन क्या कहता है कि वो जल्दी जल्दी उठा और एक जो है राज में चला गया, और उस राज में बोलता है बंदर का खूब मान सम्मान हुआ, और फल फूल पूरा खिलाया गया उसको। बांदर पोगराई पोगराई के खाए लागल, आर चमटू राजा बरतू पातक कथा बरता करे लागल। बरतू पातक कथा सुन के राजा खुशी के ठेकान नहीं रहा। अब चमटू चूंकि ऑलरेडी इतना अमीर हो चुका था कि उसको किसी के जगह पर अगर बात करने जाए कि हमरा आपका बेटी से हम शादी करेंगे या शादी दे देंगे, तो कोई भी माँ बाप जल्द तैयार हो जाता है। यहाँ पर भी राजा वही करता है और तैयार हो जाता है कि हाँ मेरा बेटी के साथ में चमटू का विवाह हो जाएगा, रिश्ता तय हो जाता है यहाँ पर। तकर बादे बिहार दिन ठेकान धरे के बांदर हासिल खेलल घर घुरायल। बूढ़ी सुनली तो गर्भे फूल गेली। अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेलो मखवे लागली, दुलारे तो कोनो सीमा नहीं। तो इसके बाद घर आ जाता है, और घर आके वह बोलने लगता है अपनी माँ को कि हम तय कर दिए हैं, लड़की बढ़िया है, राजा का बेटी है। तो उसको सुन के उसका माँ बहुत खुश होती है और बोलता है कि ये सब उपमा है, कि उसके बाद बंदर को तो और सम्मान देने लगती है, उसका पैर में तेल भी देने लगती है। बूढ़ी पूरा खुश रहती है। आर एक दिन हंसी खुशी चमटुक बियाह भेले। बुढ़िया के हाथे स्वर्गक चांद आइ गेले।
दिन रात बहू बेटा में बेटा डूबल रहे लागली और बांदरे खेज पूछा भला क्या करे। अब होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शादी होने के बाद चेंजिंग। चेंजिंग होता है क्या कि चमटू का तो विवाह हो जाता है और जो बूढ़ी है वह बहू और बेटा के प्यार में रहता है, उसी लोग का ध्यान देता है। अब बंदर को कोई पूछने नहीं लगा। अब बांदर के खोज पूछर भला क्या करे। न चमटू कखनो बांदरक टवान ले और न चमटूक बूढ़ी, मतलब ना ही चमटू कभी बंदर के बारे में सोचता। टवान लेना मतलब उसके बारे में सोचना या उसके बारे में पूछना, उसकी जानकारी लेना। और ना ही बहू बेटा न ही चमटू का जो माँ है वो पूछ रही थी। ऊपर ले यदि कखनो बांदरे चमटूक बहू के भौजी भौजी के है तो वो बांदर के खखुआई देखे और बांदर ने हिंदेक रहल ने हुंदेक, मैंने गोठे गानाए ने पाघाई बांधाई। ये जानेंगे मुहावरा है, मुहावरा है। कहने का मतलब है चमटू अब धीरे धीरे बहुत ही दूसरे रूट में चला गया और बंदर का जो, चूंकि इसका सबका माध्यम बंदर ही था, उस बंदर पर ये लोग ध्यान नहीं देने लगा। और यहाँ पर बंदर को भी अपना मन मन में एहसास होने लगा कि अब मेरा यहाँ पर रोल नहीं है, ये लोग हमको नहीं मान सम्मान करेंगे। इसलिए वह अपने आप में बहुत ही क्या बोलते हैं सैड हो गया या दुख में रहने लगा। अब वो सोचने लगा कि मेरा न तो हम किसी का गिनती में है, न ही मेरे लिए कोई मालिक है। इस टाइप की स्थिति में हम अभी आ चुके हैं, बंदर बोल रहा है। तो यहाँ पर एक जो है बात बोला गया, गोठे गानाए ने पाघाई बांधा है। किसके लिए? तो वही जो है बंदर के लिए बोला गया। बांदरे आंखी यार नींद नाए तखन एक दिन बंदरे बूढ़ी के डाइक के पूछ ले। बंदर अब बहुत सोच में पड़ गया, अब न सोता था न ये करता था। एक दिन क्या किया, बूढ़ी को बुलाया और पूछा, कहा कि दादा तो ब्याह भई गले, अबरी हम यदि मोर जाए तो तय की करबे। और टेस्ट लेता है अपना बूढ़ी को, तो बोलता है कि भैया का तो शादी हो गया है, अगर अब हम मर भी जाएं तो क्या दिक्कत है, मर जाएंगे, पार लग जाएंगे। तखन बूढ़ी फिर कहता है, हाँ बेटा ऐसन आव खाव काहे बोके हैं, तोय मोरले हम खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ेबो। बोलता है कि आज इतना इस टाइप से क्यों बोल रहा है, अगर तुम मर जाएगा तो हम क्या बहुत दुखी होंगे, बहुत रोएंगे और तुमको हम चंदन का लकड़ी में जलाएंगे, तुमको ऐसे तैसे नहीं जलाएंगे। आर फिर आगे भी बोलता है, तोय मोरले हमें की आर बाँचब बेटा, मतलब तुम अगर मर जाओगी तो हम क्या और बचेंगे। मतलब कहने का प्यार दिखाती है कि हाँ तुम भी तो मेरा बेटा है, अगर तुम मर जाएगा तो हम क्या जिंदा रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। अब बंदर दिमाग लगाता है और थोड़ा सा चाल चलता है कि टेस्ट लिया जाए बूढ़ी का। और वह टेस्ट लेने के लिए दूसरा दिन क्या करता है, दूसरा दिन बांदर मोरेक नाटक कर ला, मोरेक टाटक कर ला, मतलब नाटक कर ला। दूसरा दिन क्या क्या बंदर अपने आप को इस टाइप से नाटक किया जैसे कि बंदर मर गया है। देखे खातिर कि ये सब की करता, सोचने लगा कि ये लोग क्या करता। बिहानी जखन बूढ़ी देख ली कि बांदर मोर गेल तो तनी इधर उधर उल्टाए पलटाए के देख ली। मेनतुक धनक गर्भे एको तनी कांदली नाय, मेनतुक धनक गर्भे एको तनी कांदली नाय। कहने का मतलब वो बंदर मरने का जब नाटक किया तो बंदर को ठेल ठाल के देखा, उल्टा पुल्टा के देखा, जब हिल डुल नहीं हो रहा था तब उसने रोया नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास गर्व हो चुका था धन का कि हमारे पास बहुत धन है। रोएंगे क्यों? रोया नहीं, लेकिन वह एकदम से शांत रहा। तो बंदर भी और चालाक था, बंदर एकदम से शांत हो गया, मरने का जैसा ही करना। बूढ़ी नकवा आर दाइब के चमटू के डाकली आर काली नाक दबा के, अपना नाक दबा के, बंदर का नाक नहीं यहाँ पर समझेंगे, कि अपना नाक को दबाया और चमटू को बुलाया। चमटू जो उसका बेटा है उसको बुलाता है और कहता है, एहे देखी बेटा बंदरा मोर गेलो, एहे देखी बेटा बंदरा मोरलो रे, जो एगो पवार डोराए बांध के खेत बोटे फेंक देवी ने तो गमक। तो कहने का मतलब जो बंदर इतना उसके लिए किया था, उस बंदर का मरने पर ये लोग का लैंग्वेज चेंज हो जाता है, बोली चेंज हो जाता है। और बूढ़ी अपना बेटा को बोलता है चमटू को कि देखो तुम्हारा जो बंदर था वो बंदर मर गया है, इसको पाघा दौड़ी दे के
इसको खेत तरफ फेंक दो, नहीं तो दुर्गंध मारेगा। ये सब बात सुन के बांदरे गोड़े लहर मगजे फूटल मने करल। ये सब सुन के क्या होता है, वह बंदर जो है वो और गुस्सा में आग बगबुल्ला हो जाता है और कहता है, बागे बूढ़ी वो गीला खाली छैब कर रहल है, अच्छा आवरी बुझेबो। बोलता, वाह रे बूढ़ी, तू वो सब खाली नोटंकी कर रहा था, दिखावा कर रहा था, हमको बुड़बक बना रहा था, अब बुझाते हैं तुम लोग को हम। दौड़ा दौड़ी गया चमटू और बांदरे गोड़े डोरा बांध दिया, डोरा मतलब रस्सी बांध दिया, और टानन घिसरुअल खेत तरफ फेंक के आयल। बांदर कोनो रकम मायगो बाप गो कहीं उठल, ताव तक मुंह आंधरा भय गेल हले। बांदर एगो तित की लय के चमटू गड़े आग लगा दिलाय और सोभिन पोड़ के मोर गेला। बांदर अपन आंख टेहना लय के उ देश से पराई गेला। बंदर को चूंकि फेंक देता है तो बंदर भी बड़ा तेज है, वह क्या करता है, इसको चल जाता है, वैसे ही फेंका जाता है जहाँ फेंकता है। उसके बाद जब मुंह अंधरवा होता है, यानी कि संध्या का समय होता है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा छाता है, उस समय वो अपना पैर हाथ खोल लेता है और एक आग का तिनका लेके आता है और उसका महल में आग लगा देता है। और आग लगाने के कारण वो लोग सब, जो चमटू है, चमटू का माय है, बहू है, सब मर जाता है, धन संपत्ति सब जल के खत्म हो जाता है और बंदर वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से आएंगे यह भी आपको समझना होगा। प्रश्न कभी कभी पूछे जाएंगे कि किसने किससे कहा। पहला तो होता है किसने किससे क्या कहा, इस टाइप का प्रश्न उठ सकता है पहला। दूसरा टाइप का प्रश्न उठता है, इसके संकलनकर्ता कौन है। संकलनकर्ता से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। तीसरा टाइप का प्रश्न हो जाएगा, धनक धदैनी से की शिक्षा मिलता है, शिक्षा क्या मिलता है इससे। चौथा प्रश्न बन सकता है इसमें, मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न बन सकता है, बंदर ने बदला कैसे लिया, कैसे लिया। इस टाइप का प्रश्न बन सकता है। और भी कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। चूंकि अभी जो है जेएसएससी का इसका लेके प्रारूप अभी तक आया नहीं है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, लेकिन आप ये आशा कर सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। और सब्जेक्ट को समझने का कोशिश करेंगे तो आपको ये सारे जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। भागम दौड़ में नहीं पड़े, हम बार बार बोल रहे हैं कि भागम दौड़ में नहीं पड़े। आपको सारे सवालों के जवाब आपके टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ने से ही मिल जाएगा। अगर आपने पढ़ाई कर ली है बढ़िया से तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और हल कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज जो पढ़ाई होती है वह सब्जेक्ट पर होती है, सब्जेक्ट पर होती है। और जब सब्जेक्ट की पकड़ हो जाती है, और जब आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ हो जाती है, यानी कि क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको मिल जाती है, तो आपका बाकी जो है प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाता है। तो चलिए, आज आपने क्या सीखा, अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इस तरह की कक्षाएं आप लोगों को मिलती ही रहेंगी। और आपको मैं बता दूं कि आपका प्रैक्टिस सेशन, जो प्रश्नोत्तर सेशन बोल सकते हैं, वो आपका लाइव चलेगा। यहाँ पर झारखंड की क्लासेस लाइव हो ही रही है, आपका खोरठा हो रही है, हिंदी हो रही है, और जीएस का अपलोड हो रही है।
तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जा रही है, वो भी आपको 100% फ्री में। सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जुड़िए और लगातार बने रहिए। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।